Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titik Shwera. You're watching me in Ethics, Integrity and Aptitudes lecture series. In last video, we were discussing attitudes. So first we'll revise what all we have discussed. Then we'll go forward और लास्ट अपन ने क्या करा है बताओ. अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड. वी डिड पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. तो इसके अंदर अपन जो है नेगेटिव एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ये सारे के सारे एटीट्यूड्स वगैरह डिस्कस करेंगे. इन एटीट्यूड को डिस्कस करने के अलावा फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और होपफुली ये वीडियो या फिर अगला वीडियो देखते हैं. वीडियो जितना भी बड़ा बनता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है. बट अपन जो है अब इसको लास्ट लेग के अंदर आ गए हैं. अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है एटीट्यूड वाले पार्ट के अंदर. नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट विल बी एप्टीट्यूड. तो उसको एप्टीट्यूड को अपन शुरू करेंगे. तो ऑलरेडी अपनी 1/3 से ज़्यादा जो है एथिक्स कंप्लीट हो चुकी है ना. ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई. What were we discussing? What are we supposed to discuss? तो एटीट्यूड एंड थॉट मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस करा था ना. एटीट्यूड, थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन चीज़ों को डिस्कस करा था. तो उसको रिवाइज करते हैं. उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड को रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर जो है अब आगे चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कुछ जो है रिलेशंस वगैरह देखे थे. किस किस के रिलेशंस देखे थे? तो एटीट्यूड के एंड थॉट के एंड बिहेवियर के. ठीक है, ठीक है. अब एटीट्यूड के और थॉट के रिलेशन के अंदर सबसे पहले जो है अपन ने थॉट की डेफिनेशन देखी थी. थॉट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल आउटपुट, है ना, इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टन स्टिमुलाई. तो ये अपन ने जो है थॉट की डेफिनेशन देख ली थी. इस डेफिनेशन के बाद फिर अपन आगे गए थे और अपन ने जो है इन्फ्लुएंस और रिलेशन समझा था. तो उसके अंदर अपन ने पहले देखा था कि क्या इन्फ्लुएंस है थॉट की एटीट्यूड के ऊपर, है ना. तो यहाँ पर अपन ने दो चीज़ें देखी थी. एक तो फॉर्मेशन के अंदर ही थॉट की ज़रूरत होती है, एटीट्यूड के फॉर्मेशन के अंदर. दूसरी बात, अगर आपको एटीट्यूड को चेंज करना है तो भी आपको थॉट की ज़रूरत है. समझ में आया? बिना थॉट के नहीं होगा. फिर इसके अलावा अपन ने बिहेवियर पढ़ा था. तो बिहेवियर के अंदर जो है यहाँ पर बिहेवियरल टेंडेंसीज वगैरह. तो एक तो अपन ने यही देखा था कि भाई डेफिनेशन के अंदर ही एक एस्पेक्ट बिहेवियरल टेंडेंसीज होती है. समझ में. दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि भाई क्या रिलेशन है, क्या इन्फ्लुएंस वगैरह है. तो यहाँ पर अपन ने एटीट्यूड, यहाँ पर अपन ने बिहेवियर का एटीट्यूड के ऊपर देखा था. नहीं, पहले एटीट्यूड का बिहेवियर पर देखा था ना. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले अपन ने जो है बिहेवियर का क्या रोल है एटीट्यूड के ऊपर, इसे देखा था. तो यहाँ पर अपन ने समझा था कि यूजुअली वापस वही चीज़ लिख दी ना. तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि यूजुअली क्या होता है. यूजुअली तो अपन वही एक्ट करते हैं, वैसे ही एक्ट करते हैं जैसा कि अपना एटीट्यूड होता है. बट दिस कैन चेंज. एंड व्हेन कैन इट चेंज? तो इट कैन चेंज इन सर्टन सिनेरियोज. व्हाट वर द सिनेरियोज? द फर्स्ट वन वाज सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशनल जो भी एस्पेक्ट वगैरह रहेगा दैट. ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने पांच चीज़ें देखी थी. वन वॉज वैल्यूज, द अदर वॉज सोशल प्रेशर, देन देर वॉज इमरजेंसी, देन देर वॉज जो है अपना, ठीक है, सोशल प्रेशर वगैरह हो गया, इमरजेंसी हो गया, पर्सनालिटी एंड एस्पायरेशंस. ठीक है, इन चीज़ों को अपन ने देखा था. इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एटीट्यूड का ओरिजिन कहाँ से है तो उसे भी अपन ने देखा था. अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से है तो उसे चेंज करना मुश्किल होगा. ठीक है, मतलब बिहेवियर के ऊपर हैवी इंपैक्ट होगा, चेंज करना नहीं, बिहेवियर के ऊपर हैवी इंपैक्ट होगा. ठीक है, और वहीं अगर जो है उसका जो ओरिजिन है, उसका ओरिजिन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा. समझ में आया? फिर इसके अलावा अपन ने क्या देखा था? इसके अलावा अपन ने देखा था कि ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड की इंटेंसिटी कितनी है. अगर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस केस के अंदर उसका इम्पैक्ट भी बिहेवियर के ऊपर स्ट्रांग होगा. और अगर एटीट्यूड वीक है कि हाँ ठीक है, मुझे ये ड्रेस पसंद है, मुझे वो पर्सन ठीक लगता है, ऐसे कोई खास ये बात नहीं कि भाई मैं मरने मिटने को तैयार हूँ. समझ में. ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर जो है लिंक जो है या फिर रिलेशन जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो वीक होगी. समझ में. दिस इज वॉट वी स्टडीड.
इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, इसके अलावा अपन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर आ गए थे। तो मतलब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स अपन डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के अंदर अपन ने सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड देखा था। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की अपन ने डेफिनेशन देखी थी। तो यहाँ पे अपन ने समझा था कि फीलिंग्स या फिर आपके बिलीव्स या फिर बिहेवियर विच कैन बी कंसिडर्ड इन अ पॉजिटिव टोन, है ना, हैविंग अ पॉजिटिव टोन और पॉजिटिव कंटेक्स्ट, ठीक है, और डिपिक्टिंग वंस पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। समझ में आया? तो इस तरीके की चीजें अपन ने देखी थी यहाँ पर। और ये तो चलो डेफिनेशनल एस्पेक्ट हो गया। फिर डेफिनेशनल एस्पेक्ट के बाद अपन ने क्या देखा था, नेक्स्ट जो है अपन इस चीज के ऊपर आ गए थे कि ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एग्जाम्पल्स के अंदर अपन ने पढ़ा था एक तो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म के अलावा अपन ने यहाँ पर देखा था ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड के अलावा अपन ने यहाँ पर जो है ठीक है, रेजिलियंस देखा था, है ना, इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी देखा था, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट देखा था, इन सब चीज़ों को देखा था। फिर इसके अलावा एग्जाम्पल वगैरह, तो ये चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल के बाद अपन ने जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये कैसे डेवलप होता है। तो इसके डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। सेकेंड चीज़ अपन ने देखा था कि भाई माइंडफुल रहो। समझ में आया? ठीक है। थर्ड चीज़ अपन ने देखी थी कि यहाँ पर जो है आपको, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ज़रूरत है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की जरूरत है। फोर्थ वन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सोशल एम्बियंस की जरूरत है, ठीक है, तो पॉजिटिव सोशल एम्बियंस। इसके अलावा अपन ने देखा था कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो दीज वर द वेज। फिर इसके अलावा और क्या चीज देखी, तो ये अपन ने देख लिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह अपन को कहाँ से मिल रहा है। और एट लास्ट अपन ने जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि एक तो ट्रस्ट वर्दीनेस या फिर क्रेडिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा अपन को जो है सक्सेस वगैरह मिलती है। इसके अलावा जॉब सेटिस्फैक्शन रहती है कि भाई हाँ ठीक है, मैं सही काम कर रहा हूँ, है ना, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जस्ट बाद में अपन ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी थी, यहाँ पर अपन ने देखा था कि यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज। समझ में आया? ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। चलो, ये पूरा हो गया जो जो अपन ने कल पढ़ा था। नाउ अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है नेगेटिव एटीट्यूड से शुरू होता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड का पहले तो मतलब क्या होता है, या डेफिनेशन वगैरह देखो। तो डेफिनेशन देखो, जैसे वहां पर अपन ने डेफिनेशन लगाई थी, सेम डेफिनेशन यहीं पर लगेगी। वो फीलिंग्स, बिलीव्स या फिर बिहेवियरल टेंडेंसीज विच रिफ्लेक्ट one's way of life in a negative light। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। अब नेगेटिव एटीट्यूड के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, है ना। तो एग्जाम्पल शुरू होते हैं, जैसे पहला है डिफिटिज्म। यूजुअली कई सारे जो है, ये मैंने इसके बारे में कल भी मेंशन करा था। तो डिफिटिज्म, ठीक है, डिफिटिज्म की अगर अपन बात करें तो यूजुअली कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स क्या, बाकी भी जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कई सारे जो सर्विस सेक्टर के अंदर जितने भी लोग हैं, मिडिल क्लास के अंदर अपन को आसपास अपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखेंगे हु आर हैविंग दिस डिफिटिस्ट टेंडेंसी। दे सी द रोड बट दे डोंट सी द एंड। The road just keeps on going and going and going. Where is it going? Where are they heading? They don't know. समझ में? एग्जाम्पल क्या है इस बात का? इस बात का एग्जाम्पल ये है, या इस बात को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जो है आप किसी भी ब्यूरोक्रेट वगैरह को पूछोगे, या फिर आप जो है कहीं पर भी उनके पास जाओगे, तो यू विल आस्क हिम कि व्हाई यू कम टू ऑफिस, आप क्यों ऑफिस आते हो, ठीक है। तो वो कहेंगे कि यार हम आपकी सेवा के लिए आते हैं, हम इसके लिए आते हैं, उसके लिए। वो तो चलो ठीक है, फालतू बात हो गई। बट एक पर्पस क्या है, मतलब कुछ सोचा तो होगा ना आपने कि ये है पैसे कमाने हैं, पेट पालना है। हाँ ठीक है, पेट पालना है, पैसे कमाना है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, वॉट एम डू यू हैव? पैसे और पेट पालना तो वो तो चलता रहेगा। हर महीने एवरी मंथ यू विल गेट अ सैलरी, एंड पैसे आएंगे, पेट भरेगा, और वो चलो ठीक है, वो तो चीज़ें चलती रहेगी।
बट एंड क्या है, गोल क्या है, गोल क्या है, यही गोल है, पैसे कमाने, पैसे पेट पालना है। तो दे डोंट हैव एनी गोल, दे डोंट हैव एनी एंड, इट इज जस्ट मीन्स एंड मीन्स एंड मीन्स एंड मीन्स। समझना है, पैसे कमाना इज मीन्स, ठीक है, पैसे कमाना। अभी आप फिलोसफी वगैरह कुछ भी मतलब जो है वहाँ पे मेजोरिटी, जैसे देयर वाज दिस चारबाग की फिलोसफी, ही सेज कि भाई हाँ पैसे कमाना इज गुड, बट पैसे कमाना इज मीन्स, इट इज नॉट एंड। समझ में आया? तो इट इज मीन्स टू समथिंग, कि भाई ठीक है यार ये एक वे है, पैसे कमाएंगे तो अपन को हैप्पीनेस मिलेगी, जैसे वो हैप्पीनेस, हेडोनिज्म वगैरह वो सब चीज़ें आएगी बाद में। तो उसके अंदर भी पैसे कमाएंगे अपन को हैप्पीनेस मिलेगी, पैसे कमाएंगे अपन को आइसक्रीम मिलेगी, पैसे कमाएंगे अपन को दारू मिलेगी, पैसे कमाएंगे अपन को खाना मिलेगा। ये सब क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, दारू क्या है, आइसक्रीम क्या है ना, हैप्पीनेस क्या है, ये एंड है। पैसे क्या है, वो तो वे है, मीन है। देयर एंड इज पैसे कमाना, तो ये तो इडियोटिक बात हो गई। Therefore they have this defeatist tendency, defeatism। तो नेगेटिव एटीट्यूड्स के अंदर पहला टाइप तो यही है कि भाई आपके अंदर एक डिफिटिज्म है, जिसके अंदर कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं है, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो यू आस्क के भाई, अब जैसे वो कई सारी मूवीज मेजॉरिटी मूवीज के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि भाई वो एक सीनियर ऑफिसर आता है, वो जूनियर ऑफिसर को बोलता है कि जब मैं जवान था मेरा खून भी बहुत गर्म था, सिस्टम ने जो है इसे ठंडा कर दिया, है ना। तो वो सिंघम मूवी के अंदर वो हवलदार था, तो वो इस चीज़ को बोलता था, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे ये सब चीज़ें आती है कि भाई जब मैं जवान था तब ये चीज़ होती थी, अब देखो ये चीज़ है। समझ में आया? तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज डिफिटिज्म एंड नेगेटिव एटीट्यूड, अ नेगेटिव ट्रेट। इसके अलावा क्या चीज़ होती है, इसके अलावा देर इज वन थिंग, एंटाइटलमेंट। दिस इज वर्स, ईच इज वर्स एक्चुअली, ठीक है। तो एंटाइटलमेंट का क्या मतलब है, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि भाई इफ़ यू गेट सेलेक्टेड, इसलिए देखो जैसे एक ये है ना बढ़िया बात है ये, ठीक है। if you see those toppers who have been selected in first attempt or second attempt, and if you see them who have been selected in fourth attempt or fifth attempt, like example जुनैद अहमद सर और जो है अनुदीप दृष्टि सर, ठीक है, और ईरा सिंगल मैम और वट एवर, and there are first attempters also or second attempters also, the example is Kanesh Kataria sir and Akshat sir, ठीक है। तो these people are there, you can see a clear demarcation between both of them, their personality clear, you मतलब even if you don't have a slightest hint about the preparation, you can clearly demarcate first and second attempters from the fourth and fifth attempters in one way, in one go, you know it, एंड दैट्स वाई दे से कि भाई यार ये जो है थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनके पास ये चीज़ होती है, इनके पास वो चीज़ होती है। सेम थिंग इज व्हेन दे आर इन द फील्ड, ऐसा नहीं है कि भाई दे वोंट गो इनटू द फील्ड, तो व्हेन दे आर इन द फील्ड दे ऑल्सो गेट दैट एक्सपीरियंस एंड ऑल। समझना? बट लेट्स से कि दोज फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्टर्स दे नो द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पाई का उनको जो है हिसाब है उनके पास। They know the value of each and every sweat they have burned. So the thing is कि entitlement की जो feeling होती है कि भाई I am entitled for this, if you get selected you think कि भाई I am entitled, ये जो हाउस हेल्प मुझे मिली है, ये जो कुक मुझे मिला है, ये जो फ्री जो भी गाड़ी वगैरह है, दीज आर, ये मेरी गाड़ी है, सरकार की नहीं है, ये नौकर नहीं है, ये गुलाम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौकर एंड गुलाम। समझना है? ठीक है। या फिर ये जो है हेल्प नहीं, इनको इंग्लिश में तो हाउस हेल्प वगैरह कहते हैं, तो ये हेल्प नहीं है, ये स्लेव है। दिस इज एंटाइटलमेंट। समझ में? कि मेरा काम नहीं है फील्ड में जाना तपती गर्मी के अंदर, भाई 40 डिग्री 50 डिग्री कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, एसी में बैठूंगा। इसे बोलते हैं एसी कल्चर। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लगानी है एथिक्स के आंसर के अंदर, ठीक है, एज इट इज़ लगानी है। तो एंटाइटलमेंट इज़ वेरी वेरी बैड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। यहाँ पर इस चीज़ को समझना, एंटाइटलमेंट इज़ द फीलिंग कि आई एम एंटाइटल्ड फॉर दिस,
This thing is made for me. You can't, snatch it away. There is no way to snatch it away. I am the king and these are my subjects. ठीक है, जब किंग और सब्जेक्ट की बात आती है ना, जैसे अपन हिस्ट्री वगैरह के अंदर भी डिस्कस करते हैं इस बात को कि सब्जेक्ट इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म. प्रजा में और सब्जेक्ट्स में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, समझना. तो दैट इज़ दिस थिंग. फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है? तो वन इज़ डिफिटिज्म, सेकेंड इज़ एंटाइटलमेंट. देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी. ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी. ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? देखो, वंस यू रियलाइज कि देयर इज नो पर्पस, है ना, वंस यू हैव दिस डिफिटिज्म वाला एटीट्यूड, वंस यू रियलाइज दैट देयर इज नो पर्पस, देयर कांट बी एनी चेंज. यू गो इन देयर, योर जूनियर्स आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर टेंडेंसी, योर सीनियर्स आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर टेंडेंसी. मतलब आप अगर 21 साल में सेलेक्ट होते हो, 22 में होते हो, 23, 24, 25 में होते हो, तो आप जो सेलेक्ट हुए हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो 17-18 साल के हैं. बट ऑब्वियस दिमाग की बात है, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उन्होंने कोई छोटे एग्जाम से सेलेक्ट हुए, लेकिन वो आपसे ज़्यादा एज के हो सकते हैं एंड डेफिनेटली होंगे भी. आपसे ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 40 साल, इतने टाइम से भी आप जो है काम कर रहे हैं. दैट इज़ जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब आपके पिताजी जवानी में थे, तब वो सेलेक्ट हुए थे, तब से वो काम कर रहे हैं. आप आते हो और आप उनके जो है बॉस बन जाते हो. तो जब आप उनके बॉस बनते हो तो आप देखते हो कि यू हैव दिस माइंडसेट, यू हैव दिस यंग माइंडसेट, फ्लूइड माइंडसेट. यू वांट कि भाई देयर शुड बी सडन चेंजेस. यू वांट कि भाई आई एम द मसीहा, आई एम द गाय, आई एम द पर्सन, एंड मेरे राज के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलेगी जो ठीक है पिक्चरों में होती होगी, मेरे अंदर तो नहीं चलेगी. आई वॉन्ट चेंजेस, एज सिंपल एज दैट. वन पर्सन कैन चेंज 10 people or 15 people or 100 people. He can't change 1000 people. Even if you try to do, you are transferred. You try again, you are transferred again. Then you try again, you are transferred again. And at last you get a posting where there is no hope for any change. कल को आपको एक जंगल के अंदर बिठा देंगे कि मैनेज दिस जंगल. समझना, राजस्थान के अंदर आप सेलेक्ट हुए, आप जो है सबसे पहले उम्मीद के साथ गए कि भाई ठीक है. इसीलिए एक ये भी बात है कि भाई जो यंग जो होते हैं उनको पहले गांव दिया जाता है कि भाई पहले आप गांव का इलाज करो. तो उसका पर्पज़ ये भी है कि भाई शहर तो खैर अलग ही, पहले आप गांव में तो आपका जो भी हाथ पैर मारने पहले वहाँ पे मार के ट्राई कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया शहरों में आना, है ना. तो द थिंग इज़ कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी है, ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी कब आती है? इसका मतलब ये होता है कि भाई इनफ्लेक्सिबिलिटी टू चेंजेस के लिए तैयार नहीं हो, और ये ओवर द टाइम आती है ये. बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई पर्सन जो है पहले से ही जाते से ही तो ये नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ जो है जो जैसा चल रहा है चलने दो, और ये वो जो भी. ही वॉन्ट्स चेंजेस बट ही फाइंड्स दैट देयर इज नॉट मच स्कोप. देयर इज स्कोप बट देयर इज नॉट मच स्कोप. आई कैन चेंज बट आई कान चेंज ईच एंड एवरीथिंग. कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है यार ये ऐसी चीज़ ऐसे हो रही, तो आप हर एक चीज़ नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आप फिर सीनियर के पास जाओगे, वो लोग अरे यार मैं तो इसके अंदर हुआ हूँ, तो फालतू मेरा दिमाग खा रहा है, मेरे को तो जो चीज़ समझ में आती है वो चीज़ दे. समझ में आया? तो देयर फोर दिस ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी कम्स, जिसके अंदर यू आर नॉट वेरी प्रोन, वेरी कीन टू चेंजेस और फ्लेक्सिबिलिटी. तो दिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड. इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देयर इज दिस हॉस्टिलिटी. तो हॉस्टिलिटी इज एसोसिएटेड विथ एंगर और सच इमोशंस, एंगर रिलेटेड इमोशंस. जिसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई पर्सन आता है एंड यू आर सो फेड अप, देखो दिस इज नेचुरल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल.
समझ में आया? मैंने कोई भी आपको ऐसे नहीं बताइए कि भाई यार ये देखो कितने गंदे लोग हैं, कितने नीच लोग हैं, क्योंकि सबसे पहली बात आपके अंदर ये होनी चाहिए, यू आर ट्रेनिंग फॉर द जॉब, दिस इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन। ये ऐसा नहीं कि भाई लबासना में जाके शुरू होगी, दिस इज द ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दीज आर योर पीपल। समझ में आया? तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग, दीज आर योर पीपल। जो भी सीनियर्स वगैरह हैं, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, दे आर फ्रॉम योर फैमिली। तो ये नहीं सोचना कि भाई यार ये इतने ख़राब लोग हैं, मैं जाके वहाँ पे हीरो बन के आऊँगा। तो हीरो तो खैर वो बनने की होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि दे आर योर पीपल। समझ में? गुड और बैड, दे आर माई पीपल। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट थिंग इज डिफिटिज्म, सेकेंड इज एंटाइटलमेंट, थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी एंड फोर्थ इज हॉस्टिलिटी। अब हॉस्टिलिटी की अगर अपन बात करें, हॉस्टिलिटी इज समथिंग कि भाई अगर आप जो है वहाँ पर जाते हो, पोस्ट वगैरह होते हो, तो एक पॉइंट पर तो जो है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर रहेगा कि समवन कम्स टू यू एंड सेज कि साहब मेरी बकरी चोरी हो गई। जैसे अच्छा ऐसे कैसे चोरी हो गई, मेरे होते हुए इस गांव में चोरी हो ही नहीं सकती। तो आप जो है उसको इसको फ़ोन करते हो, उसको फ़ोन करते हो और उसके बकरे ढूंढ के लाते हो। समझ में आया? फिर देन सम अदर पर्सन कम्स टू यू, फिर देन सम अदर कम्स टू यू। दिन के अंदर करीबन 50 केस आ रहे हैं खाली बकरी चोरी के। सांप काटने के अलग आ रहे हैं, इसके अलग आ रहे हैं, उसके अलग आ रहे हैं, इसके अलग आ रहे हैं, उसके अलग आ रहे हैं, जो भी टाइम पास। वैसे यू आर नॉट कि भाई आप, मैं आपको ऐसे आई हो सकता है ना कि आप पुलिस वगैरह के अंदर भी जाओ या उसके अंदर भी उनको समझ में आएगी नहीं, बड़े साहब है, बड़े साहब को बोलेंगे तो ठीक है कुछ ना कुछ होगा हमारा, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ के लिए आपके पास आते। अब नाउ दे आर वल्नरेबल पीपल एंड यू थिंक यार तुम्हारी बकरी चोरी हो गई, एक पॉइंट पर तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हारी बकरी चोरी हो गई, जाओ पुलिस थाने में जाओ, यहाँ पर क्या करना है? तो समझ में? एंड यू स्टार्ट शाउटिंग। तो वो जो प्रेशर होता है ना, दैट प्रेशर इज बिल्डिंग एंड दैट प्रेशर इज रिलीजिंग वाया वे ऑफ एंगर। Therefore UPSC has placed a special topic in our syllabus, which is emotional intelligence. Therefore we'll study emotional intelligence after this aptitude thing, and there we'll understand ki why anger management, why emotional management is very very important in a bureaucrat's, in an administrator's life. You have to have that sane mind, क्योंकि अगर आप जो है इस तरीके से हर एक चीज़ के ऊपर उछलने लग जाएं तो आपको दिन के अंदर करीबन 100 चीज़ें मिलेगी उछलने के लिए। समझ में? तो यू हैव टू हैव दैट सेम माइंड, दैट पेशेंस, दैट परसिवरेंस। समझ में? फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है? तो 4 चीज़ें ये हैं, फिर 3 चीज़ें जो है बहुत मज़ेदार जो है लिंक्ड एक साथ आती है। फिफ्थ वन इज स्टीरियोटाइपिंग। Then there is this sixth one, it is prejudices. And finally the seventh one, discrimination. These are the 3 negative attitudes. अब इन 3 नेगेटिव एटीट्यूड्स की अगर अपन बात करें, इनको हमेशा इस लाइन के अंदर ही लिखना है ना, स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइपिंग की अगर अपन बात करें तो स्टीरियोटाइपिंग, ये मेरे मुंह से आपने 1-2 बार कभी सुना होगा। तो स्टीरियोटाइपिंग या जो है उस तरीके का मतलब ये होता है कि भाई कुछ एक आप पर्टिकुलर ट्रेट्स फिट कर देते हो किसी भी पर्सन के साथ बेस्ड अपॉन देयर मेंबरशिप टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, ये डेफिनेशन भी है, इसको लिख भी लेना। तो यू अटैच सर्टन ट्रेट्स टू सर्टन पीपल बेस्ड अपॉन देयर मेंबरशिप टू अ सर्टन कैटेगरी। कैटेगरी बोल रहा हूँ, ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, है ना, तो ग्रुप मत लिखना वहाँ पर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि लेट से यू मेट अ पर्सन, दैट पर्सन इज फॉर्चुनेटली अ लेडी, अ वुमन, एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई यार ये तो नाटकबाज होगी यार, ये तो अभी चै चै करेगी, माता खा जाएगी। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइपिंग है। यू सी समवन, उसने कुछ भगवा कलर पहन रखा है, ऐसे तिलक वगैरह लगा रखा है, माला वगैरह पहन रखी है, यार ये तो एकदम
इलिटरेट घटिया किस्म का आदमी हो कि फालतू की बात करेगा, कोई नॉनसेंसिकल बात होगी। यू मीट समवन जिसने कुछ जो है टोपी वगैरह पहन रखी है और जो है दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी है और काजल, वो जो भी बोलते हैं सूरमा, ठीक है, सूरमा वगैरह लगा रखा है। एंड यू सी कि यार एकदम मतलब जो है पथेटिक डिमांड्स रखेगा जिनका कोई सर पैर नहीं होगा, और क्या कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये लोग। दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। बट व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग तो दैट वुमेन is much more educated than your entire family. That Bhagwa person is much more rational in his, outlook than you could have ever imagined someone to be. That person with topi and dadhi is much more smart and serene and calm than you can ever imagine. So your stereotyping has failed. Stereotyping is attaching certain qualities without even knowing the person, just based upon their membership to a certain category. What is this category? This category can be sex, this can be a religion, region, race, caste, place of birth, etc. तो दिस इज दिस थिंग। जैसे आपने देखा कि भाई यार ये लेडी है, इस तरीके की बात करेगी, बेवकूफ़ है, चै करना शुरू कर देगी, मरमाता खा जाएगी। रिलीजन के अंदर देखा कि भाई ये हिंदू है, मुस्लिम है, दोनों ही गधे हैं, ठीक है, और दोनों ही आपसे ज़्यादा समझदार निकले। रीजन के अंदर देखा, अरे यार ये कहाँ से बिहार से उठ के आए लोग, हमको ज्ञान बांटेंगे। आपको पता पड़ा कि ये बिहार का कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है, आपका सीनियर है, आपकी ऐस तैस हो गई, समझता है, ठीक है। रेस के अंदर यार ये चाइनीज़ पीपल, इज चाइनीज़ पीपल, और जिसको आप चाइनीज़ पीपल कह रहे हो वो जो है लॉ मिनिस्टर है। समझना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कास्ट के अंदर भी क्या है, यहाँ ठीक है यार ये निचली कास्ट का, इसको क्या इनके पास एजुकेशन नहीं, इनके पास तो जो भी स्टीरियोटाइपिंग का बेसिक मतलब यही है कि भाई आप कुछ क्वालिटीज अटैच कर देते हो। नाउ दिस इज इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस, दिस इज इन योर माइंड। ये आप अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हो कि भाई यार ये जो पर्सन है, ये पर्सन ऐसा होगा, ये पर्सन वैसा होगा, वो पर्सन ऐसा होगा। जब प्रेजुडिसेस की अपन बात करते हैं, तो प्रेजुडिसेस जो है ये इस केस के अंदर अपन एक पॉइंट और आगे चले जाते हैं और अपन प्री कंसीव्ड ओपिनियंस बना लेते हैं, समझ में आया? जिसके अंदर इफ समवन इज, जैसे कि भाई अगर वो जो भगवा रंग पहना हुआ जो पर्सन आया, अगर वो पर्सन बोल रहा है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट काउज, तो यू थिंक यार ये वो गौ रक्षक टाइप का आदमी है। ये भी तो हो सकता है कि लंपी डिजीज वगैरह चल रही है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। लेकिन व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक मतलब यू एंड आई बोथ और वॉट एवर, ठीक है, पर्सन विद सच एटीट्यूड। तो ऐसा नहीं कि भाई टेंशन मत लगे, नहीं सर मेरे पास तो है नहीं प्रेजुडिस, मैं तो रेशनल ऑब्जेक्टिव आदमी हूँ, मेरी आपने बेइज्जती कर दी, ऐसा कुछ नहीं। तो समवन विथ प्रेजुडाइसिस मैं थिंक कि यार ये काऊ को बचाने की बात कर रहा है, एक गौरक्षक और वो वाला आदमी है, समझ में? लेकिन वो हो सकता है कि भाई लंपी डिजीज या किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज हो गई वो काउस को, जिसके लिए वो उनको प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। अगर कल को पिग्स को होती तो वो पिग्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहा होता। भाई ही इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन, कहने का मतलब ये है। एंड यू थिंक कि भाई ही इज दिस पर्सन, अब वो भली कोई से भी कपड़े पहने, कोई सा भी तिलक लगाए, कोई सी भी मालाएं पहने, वो उसका पर्सनल आउटलुक है। व्हाट डू यू हैव टू डू विथ वॉट एवर हिज अटायर इज? वन थिंग। Second thing is discrimination. Now this is on another level. इस चीज के अंदर क्या चीज होती है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर? when this person comes to you and let's assume कि you are from another religion, you can be Christian, you can be Sikh, you can be Muslim, you can be anyone, and you personally hate Hindus, you personally do. तो फर्स्ट यू मेड स्टीरियोटाइपिंग कि आदमी आया मुंह खोलेगा इस तरीके का खोलेगा, देन वट एवर ही सेज यू इंटरप्रेट इन योर ओन वे, देन यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हिम
कि नहीं अभी तो वो जो है वो बैठे हैं बाहर, वो कोई बैठे हैं, उनका काम चल रहा है, उनका काम होता है, फिर देखते हैं, अब करते, अब बैठो, आप बाहर बैठो, और आप इनको भाव दे नहीं रहे हो, इनका काम करवा नहीं रहे हो. ही इज, वेयर एज ही इज एज मच सिटीजन ऑफ इंडिया एज द अदर मे बी, बट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट हिम based on his membership. Now this is important, based on his membership to a certain category. समझना. अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई कल को जो है इसको चला रहे हो कि भाई ये बोल दिया ऐसा हो रहा है हिंदुओं के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा हो भी रहा हो तो ठीक है, उससे अपन को लेना देना नहीं है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज, फोकस देयर. तो खैर, तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. So mass stereotyping, prejudices and discrimination. These were the negative attitudes. 7 negative attitudes. What all we studied? सबसे पहले अपन ने देखा डिफिटिज्म. डिफिटिज्म के अंदर अपन ने देखा कि भाई एंड गोल, एंड रोड वगैरह दिखना बंद हो जाती है, और एक पॉइंट पर ये चीज़ समझ में आ जाती है कोई पर्पस नहीं है, बस हम गोल 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 कोलू के बेल की तरह घूम रहे हैं. इसके अलावा अपन ने देखा एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट के अंदर अपन ने समझा कि भाई दिस इज व्हाट आई एम एंटाइटल्ड फॉर, आई एम अ किंग एंड दीज आर माय सब्जेक्ट्स. समझ में आया? तो एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट के अलावा अपन ने यहाँ पर देखा ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी. ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी के अंदर अपन ने इस चीज़ को देखा कि जो पर्सन है, पर्सन इज यू नो इनकोहेरेंट टू चेंज, या इनकोहेरेंट का दूसरा तो क्या वर्ड लगाओगे, ठीक है, इज नॉट वेरी ओपन टू चेंज. ठीक है, नॉट वेरी जो भी, ठीक है, तो चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा वो तैयार नहीं है, उत्सुक नहीं है ना, चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है. तो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी. ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी के अलावा अपन ने देखा हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी के अंदर अपन ने देखा कि भाई एंगर टाइप की भावना है, गुस्से के अंदर है आदमी, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आदमी के ऊपर और आदमी फेड अप. इसके अलावा अपन ने 3 चीज़ें और देखी विच वर स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिसेस एंड जो है अपना डिस्क्रिमिनेशन. समझ में आया? ठीक है, आई होप ऑल ऑफ दीज वर क्लियर. अब अगली चीज़ के ऊपर आते हैं, टाइप्स के अंदर ही जो नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ आती है, दे आर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स. ठीक है, तो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, वही डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अलावा मुझे कोई और डेफिनेशन आती नहीं, उस डेफिनेशन के अलावा आपको कोई और डेफिनेशन रखनी नहीं, उस डेफिनेशन के अलावा आपके काम की कोई और डेफिनेशन है नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेफिनेशन है, जितनी ज़्यादा टाइम पास करना शुरू करोगे उतने ज़्यादा बर्बाद होना शुरू होगे. इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इतनी ज़्यादा एथिक्स की, मोरालिटी की, इसकी उसकी डेफिनेशन लगाते रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है. क्रक्स उन सब चीज़ों का यही है, ये 3 चीज़ें. फर्स्ट इज फीलिंग्स, सेकेंड इज बिलीव्स, थर्ड इज बिहेवियरल टेंडेंसीज. That is affective component, that is cognitive component and that is behavior component. समझना? तो this is this thing. तो अगर political attitude को आप define करोगे तो these are set of feelings and beliefs and behavioral tendencies towards, now this is important, towards any political party, ideology, ये L है ना, ideology, leader और system. This is political attitude. इसका क्या मतलब होता है बता दो. बस यहीं से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम पास करने का वैसे कोई पर्पज़ नहीं है, बट ठीक है, मज़े आ रहे तो मज़े करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर अपन बात करें तो पार्टी के अंदर यू कैन बी इंक्लाइन टू ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी. नाउ यू अंडरस्टैंड विच पार्टी इज विच पार्टी. ठीक है, और यू कैन बी इंक्लाइन टू डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिकन, है ना. फिर उसके अलावा जो है आइडियोलॉजी, you can be a right winger or a left winger. We have discussed what is right wing, left wing in detail in internal security lectures. If you have already studied internal security from somewhere else or you don't wish to study from me, whatever the case may be, you can anyways search right wing, left wing
on our channel, or you can write right wing, left wing, knowledge vortex or whatever, and you'll find a video that is a very fine video, है ना, very nicely made video, you can watch it. ठीक है, कम से कम वो राइट विंग लेफ्ट विंग वाली डिबेट देख सकते हो. चलो, लीडरशिप की अगर अपन बात करें तो लीडर के अंदर यू कैन बी इंक्लाइन टू वन पर्सन, यू कैन हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अनदर. इसका एग्जांपल ये देखो, इसके अंदर केस के अंदर ये है कि एक ही पार्टी के अंदर यू कैन फाइंड समवन टू बी गुड, समवन टू बी नॉट सो वेल. समझना. जैसे कि एग्जांपल लेट्स से कि भाई यू फाइंड बीजेपी एज एन ऑल राइट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल राइट पार्टी. नाउ here you look for Modi and you say कि यार what a great visionary leader he is, तो you are inspired by him or you know look up to him. ठीक है, बट देन यू से मिस्टर योगी जी एंड यू फाइंड कि नहीं यार ये इनमें वो बात नहीं, ये थोड़े अलग ट्रैक के हैं. समझना. कुछ भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, दोनों हो, कोई तीसरा पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो पार्टी तो आपको पसंद आ रही है, लेकिन इस सेम पार्टी के अंदर से एक पर्सन पसंद आ रहा है, एक पर्सन नहीं आ रहा है. ये चीज़ इंडिया के अंदर कम और यूएस के अंदर ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है. तो आपको रिपब्लिकन पार्टी पसंद आ रही है, लेकिन उस रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी एक लीडर पसंद है, दूसरा पसंद नहीं है, तीसरा पसंद, क्योंकि तीनों चारों लीडर एक साथ लड़ रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि पार्टी में से एक ही बंदा खड़ा होगा. समझ में, 2-3 लीडर एक साथ लड़ रहे होंगे एक ही पार्टी में से. तो देयरफॉर यू लाइक समवन, यू डोंट लाइक समवन एल्स, या संबंध जो भी. समझना. ठीक है, तो दिस इज दिस थिंग. इसके अलावा सिस्टम, किस तरीके का सिस्टम आपको जो है ज़्यादा पसंद है, तो यू कैन लाइक सोशलिज्म, यू कैन लाइक कैपिटलिज्म. अब कोई बोलेगा कि यार ये इडियोटिक बात हो गई, इस तरह की चीज़ें कहाँ होती है, अभी भी होती है, और दीज आर फेयर. यहाँ पे जैसे अगर मैंने आपको उस समय में बताया भी था, ठीक है, राइट लेफ्ट वाले उसके अंदर भी, कि जैसे बोस थे, है ना, बोस के अलावा गांधी जी थे, गांधी जी के अलावा नेहरू जी थे, इसके अलावा भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, है ना. ठीक है, तो ये जो है जितने भी पर्सन थे ये देवर लार्जली सोशलिस्ट. तो इनको सोशलिज्म पसंद है, कैपिटलिज्म नहीं पसंद है. अब देयर कैन बी सम पर्सन, जैसे कि एग्जांपल एडम स्मिथ, है ना. इंडिया के अंदर तो यार ऐसे मुझे ध्यान नहीं, नितिन गडकरी आप कह सकते हो, ठीक है, बट ऐसे मैं ऐसे कह नहीं सकता हूँ. तो खैर, तो एडम स्मिथ या जो भी हो गए, ठीक है, जेएस मिल वगैरह हो गए, तो ये जो है ये इस बात के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ कैपिटलिज्म, वी लाइक कैपिटलिज्म. तो someone can be pro capitalism, someone can be pro socialism. तो this is a system. पार्टी हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, लीडर हो गया, सिस्टम हो गया. These were political attitudes. इसके अलावा पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ और होता नहीं है. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज मॉरल एटीट्यूड. ठीक है, मॉरल एटीट्यूड. मॉरल एटीट्यूड्स की अगर अपन बात करें तो दीज आर फीलिंग्स, beliefs and behavioral tendencies towards, now focus, towards right or wrong, good or bad. तो मोरालिटी के केस के अंदर जब अपन ने मोरालिटी पढ़ी थी, मॉरल्स पढ़े थे, तब अपन ने देखा था कि व्हाट डू यू फाइंड एज राइट और रॉन्ग और गुड और बैड. योर सब्जेक्टिव ओपिनियन आर मॉरल्स. समझ में आया. Therefore, what do you find? You can find something कि भाई जैसे let's say कि भाई I'm teaching you, और ये जो ऑनलाइन वे है, you can think यार ये बढ़िया है, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन है, बढ़िया है, एजुकेशन रेवोल्यूशन है, ये है वो है whatever. और you can think यार ये ऐस तैस हो रही है, अपनी जो प्रथा है उसकी कोई क्लासरूम का भी कोई पर्पज़ होता है, कोई मतलब होता है, ये क्या टाइम पास चल रहा है. समझ में आया. तो these are your attitudes. Now you may find it moral immoral और वो right wrong के केस के अंदर. अब मैं जैसे कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे नॉन वेज या फिर दारू या इस तरीके कोई ले लो. जैसे लेट से कि भाई आई आस्क यू कि भाई तुमको जो है अल्कोहल वगैरह, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह, इसमें क्या है तुम्हारी, क्या क्या आपका क्या वे है, वे इन है ना. तो यू से कि यार ये जो है कंप्लीटली बैन होने चाहिए, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के खिलाफ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स के वैल्यूज़ के खिलाफ है, फादर ऑफ नेशन के खिलाफ है, और इन सब की वैल्यूज़ के खिलाफ है. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आदमी के घर में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं ला सकती. और यू कैन से कि भाई यार एक पर्सन का खुद का वो है, चॉइस है. इंडस्ट्री कैसे चलेगी, टैक्स वगैरह इतना सब इससे मिलता है, ये होता है वो होता है, वो कैसे होगा. उसके अलावा जो बाकी स्पिल ओवर इफेक्ट्स वगैरह हैं वो भी तो इम्पॉर्टेंट है भाई. हो सकता है नेगेटिव हो ही, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं. समझ में आया. तो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स वगैरह का क्या. तो यू मे बी प्रो एल्कोहल, यू मे बी अगेंस्ट एल्कोहल.
समझ में आया? दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं। एग्जाम्पल अगर इसके लिखने हो तो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इज क्लोथिंग या फिर अटायर इज वन वेरी कॉमन वेरी बेसिक, है ना। एक सेकेंड। तो वेरी कॉमन वेरी बेसिक एग्जाम्पल क्लोथिंग का मतलब ये हो सकता है यू कैन से कि भाई यार वेस्टर्न अटायर वेस्टर्न ड्रेसेस आर ऑल्सो फाइन या दे आर मच बेटर, और यू कैन से कि नहीं ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर बेटर। समझ में आया? वॉट एवर। इसके अलावा फूड के ऊपर हो सकता है। फूड के अंदर यू मे फाइंड नॉन वेज एज इमोरल और वॉट एवर, एंड यू मे फाइंड नॉन वेज एज मॉरल, है ना भाई। मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है ना। फिर इसके अलावा चैरिटी के केस में हो सकता है। चैरिटी का केस, चैरिटी का एग्जांपल बहुत बढ़िया है, ये मैं अक्सर देता हूँ। चैरिटी का एग्जांपल बहुत बढ़िया है। जैसे कि लेट्स अज्यूम, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। चैरिटी के एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इस चीज़ को इस तरीके से समझना कि जैसे मान लो कि भाई मुझे एक जो है कोई बेगर वगैरह मिलता है ना, और आप मेरे साथ में चल रहे हो। इमेजिनेशन देखो, हेयर इमेजिनेशन इज़ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इमेजिनेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने एग्जांपल्स के अंदर ज़्यादा ज़्यादा इमेजिनेशन वगैरह को वो करने की। बट खैर, तो अपन दोनों चल रहे हैं, अपन दोनों को एक बेगर मिलता है, और जो है वो बेगर अपन से 5 रुपये 10 रुपये मांगता है, और मैं उसको जो है चिढ़ के भगा देता हूँ। और आप मेरे ऊपर चिढ़ जाते हो, यार ये क्या तरीका हुआ, ऐसे कौन बात करता है, और ये जो है तुझे नहीं देने थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता। कोई बात नहीं, दूसरा बेगर आता है, वो मांगता है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप वापस चिढ़ते हो, यार ये क्या तरीका हो, बेचारा गरीब है, इतना सा बच्चा है, वो देख उसको 3 इंच का 3 फुट का भी नहीं है वो, उस बच्चे को तू जो है क्या कहते हैं, जो 5 रुपए देने में तेरे को मौत आ रही है। मैं कहता हूँ कि भाई यार तेरे को देने, तू इतना दानवीर हो रहा है, तू दे दे। तो देर इज दिस थिंग, इसको इसको समझना, देर इज दिस थिंग कि मैं चैरिटी को इस तरीके से देख सकता हूँ कि चैरिटी जो है, चैरिटी की वजह से दे विल फाइंड सम अदर पर्सन, दे विल किडनैप दैट पर्सन। हो सकता है कि भी उसको अपाइंस भी बना दें, और हो सकता है कि भी उससे ज़बरदस्ती भीख मंगवाएं और बिजनेस वगैरह चलाएं, और फिर आईफोन वगैरह खरीदें, और वो जो भी चीज़ें, जो वीडियो वगैरह जो भी आते हैं, और वो जो भी चीज़ें जब इनका रियलिटी चेक होता है तो वो सब चीज़ें आए। तो हो सकता है मैं इस तरीके से देखूँ, हो सकता है आप इस तरीके से देखो कि यार वो तो ठीक है, जो करेंगे अभी, इसकी तो ज़िंदगी गई। अपन ये सोचें कि जो गई आप उसको भी लेट इट गो। तो दिस इज अबाउट अ लाइफ, दिस इज नॉट अबाउट सम टॉय और सम कैंडी, दिस इज अबाउट अ लाइफ। तो यू कैन हैव सम प्रो चैरिटी व्यू, सम अगेंस्ट चैरिटी व्यू। यहीं बड़े लेवल पर भी हो सकता है, ऐसे मैं कहता हूँ कि भाई यार एनजीओ वगैरह के अंदर दान पुण्य करना चाहिए, दान नहीं तो क्या मिला, और क्या है मतलब ही क्या है भाई, ये कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाएंगे एंड ऑल। और आप कहते हो कि ये एनजीओ जो है ये धंधा चलाते हैं, और कोई इनका वो नहीं है, ईमान धर्म नहीं है, इनके ऊपर घनी रेडें पड़ती है। समझ में आया? ठीक है। तो आप इस तरीके, तो मेरे अंदर किस तरीके का एटीट्यूड है, आपके अंदर किस तरीके का एटीट्यूड है, दे कैन बी डिफरेंट ऑन मॉरल एस्पेक्ट्स। तो जो भी मॉरल एस्पेक्ट्स हैं, मोरालिटी के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आपके किस तरीके के एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट डू यू फाइंड राइट, व्हाट डू यू फाइंड रॉन्ग, दीज आर नोन एज मॉरल एटीट्यूड्स। एज सिंपल एज दैट। खत्म। समझ में आया? तो दीज वर दिस थिंग्स। फिर इसके अलावा जो है एक और आता है टाइप, ठीक है, अभी इतना जल्दी थोड़ी छोड़ूंगा। फिर इसके अलावा एक और, ज़्यादा नहीं, टेंशन मतलब। फिर इसके अलावा एक और आता है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, है ना। अच्छा, मैं ब्यूरोक्रेटिक की डेफिनेशन ऐसे लिखता हूँ, आपको ऐसे लिखनी नहीं है। आपको क्या मतलब, ये नाम ऐसे लिखता हूँ, आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है। तो खैर, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का ये सिंपल सा मतलब हो कि वो जो जनरल चीज़ें जो अपन एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ में अटैच करते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड हेयर। तो जनरल चीज़ें कैसी होगी, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी हो गया, है ना, रेड टेपिज्म हो गया, हायरार्की हो गया, एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, these can be attached here. So these are feelings, beliefs and behavioral tendencies associated with bureaucratic system. These are bureaucratic attitudes.
और एग्जाम्पल मैंने आपको इनके बता दिए, एग्जाम्पल वापस से लिख लो एक बार। एग्जाम्पल इनके ये हो सकते हैं, अभी इनको एक्सप्लेन करना तो कर देता हूँ, भले एग्जाम्पल इनके ये होते हैं कि जैसे रूल्स रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा प्रो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यू कांट ब्रेक योर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जनरली जो, अब यार मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना, यू फाइंड द आर्मी पर्सन, है ना, यू फाइंड द आर्मी पर्सन एंड यू सी कि यार ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, he knots his tie in a very, you know, particular fashion, very fast, he knots his shoes in a particular fashion, समझ में आया? और he is very clean and this and that, समझ में आया? He speaks very, you know, calmly and very clearly. So these are the traits which you will associate with whom? With an army person. Same way you can associate some traits with a student, with a pandit, with a Maulvi, with a Muslim, with a Christian, with a Hindu. Therefore you can also associate some traits with a bureaucrat. Now if you put those traits into a list कि भाई लार्जली अपन को एक ब्यूरोक्रेट्स के केस के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, तो दोज आर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स। ब्यूरोक्रेट्स जनरली आर प्रो दीज थिंग्स। एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा कि भाई ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो वगैरह होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, भाई सिखाया भी ही जाता है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा क्या, अब इसके ऊपर इमोशनल नहीं होना है कि नहीं कोई ऐसा केस स्टडी आ जाती, वैसे तो केस स्टडी आएगी उस केस में देखेंगे अभी, ठीक है। बेसिक तो यही है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस को आपको अपहोल्ड करना है, उसके ऊपर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आएगा, उसके बाद स्टैट्यूट्स आएंगे, स्टैट्यूट्स के बाद जो है अपने वो आएंगे जुडिशल प्रेसिडेंट्स आते हैं, जुडिशल प्रेसिडेंट्स के बाद में कस्टमरी आते हैं, रूल्स रेगुलेशन आते हैं, फिर कस्टमरी, खूब सारी चीज़ें। चलो खैर, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा क्या चीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है दे आर नॉट वेरी इंक्लाइन टू यू नो वर्क, ठीक है, फाइलें भली करते रहता है, तो दैट इज़ रेड टेपिज्म। ये टर्म कहाँ से आती है, जैसे अगर आपको कोई पूछ ले तो ये वैसे करप्शन की टर्म है, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पे सुना था इसको, लेकिन ये करप्शन की टर्म है, शायद किसी वीडियो में, किसी कहीं पे, किसी बुक में, कहीं ना कहीं पढ़ा था, किसी आर्टिकल में, भगवान जाने। तो करप्शन की टर्म होती थी पहले के टाइम पे। क्या होता था पहले के टाइम पे, जो है दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे यूज टू हैव टू काइंड्स ऑफ रेड्स, टू काइंड्स ऑफ टेप्स, ग्रीन टेप एंड रेड टेप। तो जिस किसी का पैसा वगैरह, घूस वगैरह आ जाती थी, उसके ऊपर ग्रीन टेप बांधते थे कि भाई इसकी घूस आ चुकी है, इसको फटाफट क्लियर कर दो। जिसकी नहीं आती थी उसके ऊपर रेड टेप बांधते थे कि रेड बंदी है, हाँ ठीक है, साइड में पड़ दो। मैं तो जैसे कि मान लो कि आप मेरे पीए हो और मैं जो डीएम वगैरह हूँ, जो भी हूँ, और आप मेरे पीए हो, तो अगर आपके पास घूस आ गई, भाई मैं तो एक एक सामानने नहीं बैठूंगा, 100 रुपये दे दो, 150 रुपये दे दो, बोलता है 130 ही दूंगा, चले 140 में नक्की करते हैं। इस तरीके की बातें तो अपन करेंगे नहीं। तो मैं आपको एम्प्लॉय करूंगा, पीए को एम्प्लॉय करूंगा कि भाई यू डू दिस थिंग्स। तो जैसे मान लो कि भाई आपके पास आ गई है, तो यू नॉट अ ग्रीन टेप, एंड देन द फाइल कम्स टू मी एंड आई से कि भाई हाँ ठीक है, पास हो जाएगी, ये जो भी चीज़ है, तो दिस इज दिस थिंग। चलो फिर इसके बाद और क्या चीज़ है, तो रेड टेप, ग्रीन टेप, ये चीज़ होगी। रेड टेपिज्म वगैरह के अलावा हायरार्की वगैरह को फॉलो किया जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड हायरार्की के अलावा रेजिस्टेंस टू चेंज है ना, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, लिख दो इसको भली, हायरार्की एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, ये डेल्टा है, ए नहीं है। चलो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हो गया। अब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के बाद एक आता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। कह रहा हूँ नहीं छोड़ूंगा, आसानी से मान नहीं रहो। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के अंदर क्या होता है, देखो ये इस तरीके का एटीट्यूड है कि जब आप अपहोल्ड करते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, जब आप अपहोल्ड करते हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, समझ में आया, व्हेन योर फीलिंग्स and beliefs and behavioral tendencies reflect democratic ideals or values, समझ में आया, then we can say कि you have a democratic attitude। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इज लेट्स से कि भाई यू आर एन, ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। एग्जाम्पल इज लेट्स से कि भाई यू आर एन आईएएस ऑफिसर एंड यू आर वेरी इंक्लाइन टू लिसन, है ना,
तो willingness to listen. सेकेंड इज, अभी एक्सप्लेन करते हैं, willingness to listen. सेकेंड इज respecting opinion of others. और एक बार इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ. तो रिस्पेक्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स, इसका क्या विलिंगनेस टू लिसन का ये मतलब होता है कि लेट्स से कि भाई यू पुट अ कमेंट कि सर यार आप बहुत ज़्यादा अंग्रेजी टाइम पास करते रहे, तो हम हिंदी के हमको समझ में नहीं आता, ये क्या तरीका हुआ. तो देर आर टू काइंड ऑफ वेज. फर्स्ट इज यू आर एन इडियट, यू आर हिंदी मीडियम पर्सन, यू शुड डाई. सेकेंड इज कि भाई हाँ सही बात है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हिंदी मीडियम, वी शुड रिस्पेक्ट हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम, अब मैं खुद हिंदी बोलता हूँ, मैं कौन सा अंग्रेज पैदा हुआ था, समझ में. मेजॉरिटी ऑफ टाइम आई माई सेल्फ स्पीक हिंदी, एंड इफ आई डेवलप दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, भाग जाओ हिंदी मीडियम भाग जाओ, तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ. तो फर्स्ट थिंग इज विलिंगनेस टू लिसन. You, if someone comes to you and says कि भाई these are my grievances, this is why I am fed up, this is why I am sad, this is why I am angry or whatever, I should be willing to listen to. हाँ जी बताइए क्या क्या परेशानी हो रही है आपको, बताइए भाई. सबसे पहली बात तो यही है ना कि मैं आपकी परेशानी कम से कम सुन तो सकता हूँ. अगर सॉल्व नहीं भी कर पाऊँ तो हो सकता है कि भाई मेरे, अभी उसको तो ये है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ. अब इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूँ, समझ में, ठीक है. लेकिन मैं कम से कम सुन तो सकता हूँ कि भाई अच्छा ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, और मानसिक इलाज करवाएंगे, ठीक है, जो भी, समझ में. फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रिस्पेक्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स. सेकेंड इज रिस्पेक्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स. नाउ हेयर, अब जैसे कि ये अंडरस्टैंड दिस, अभी मैंने क्या बोला, ठीक है. नाउ लेट मी काउंटर माई सेल्फ. अभी मैंने क्या बोला कि पहली चीज़ होनी चाहिए विलिंगनेस टू लिसन. अब उसने बोला कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, भली मन में हंस रहा हूँ, और मैं मन में बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, है ना, मानसिक इलाज करवाएंगे. तो यार ये तो प्रेजुडिसेस और वो वैसी वाली बात हो गई, स्टीरियोटाइपिंग और वैसी वाली बात हो गई. हो सकता है वर्दी आदमी हो भाई. अभी अभी जो करंट पर्सन है, ही यूज्ड टू सेल चाय टी. अब वो जब चाय बेचते थे तब अगर मेरे पास आते हैं कि भाई साहब मेरे को प्रधानमंत्री बनना, तो हंस के भगा दूँ उसको, लेकिन वो बन गए प्रधानमंत्री. तो यू शुड हैव दिस थिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियंस. व्हाट इज हिज ओपिनियन, सर ना, यू शुड हैव दैट रिस्पेक्ट. if you think something, let's say you are a person, you say you have been conditioned in a very rational and very objective way. इससे पहले तुम आए, बहुत ज़्यादा तिलक विलक लगा रखे थे, दाढ़ियाँ वाढ़ियाँ बढ़ा रखी थी, टोपियाँ लगा रखी थी, सूरमे लगा रखे थे, हाथ में 2-4 जो भी स्पेशल किताबें थी. उसके बाद तुम यहाँ आए, उसके बाद तुम एथिक्स में आए, उसके बाद तुम टूट टाट के बराबर हो गए. अब if you have such kind of if you face people with such kind of attitude and you say कि यार ये idiot है, इस तरीके का आदमी, उस तरीके का आदमी, तो you are idiot, not them. क्योंकि people will have different attitudes and at one point you will have to respect their attitudes, तो और opinions और whatever. तो this is this. फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा dialogue is important. तो थर्ड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कैन बी डायलॉग. डायलॉग के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर फोकस करते रहते हैं, तो डायलॉग मतलब बातचीत से सॉल्यूशन होगा, लड़ाई भिड़ाई से नहीं होगा, बातचीत से होगा. भाई डेमोक्रेसी डायलॉग के ऊपर ही तो चलती है, डेमोक्रेसी डायलॉग एंड व्हाट वाज दैट अदर थिंग, कुछ एक और चीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है. फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, फोर्थ इज जस्टिस, एंड दिस जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. इस तरीके की जस्टिस की अपन को ज़रूरत है, बस यही है. और इसी के साथ में जो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. अब क्या बचा है, अब पर्सनल इंटरेस्ट और प्राइवेट वो पब्लिक इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें आती है, उसको अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. अभी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट ऑल डिड वी स्टडीड. तो ये नेगेटिव एटीट्यूड और डिफिटिज्म और ये सब तो अपन ने देख लिया था, है ना. इसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ से पॉलिटिकल एटीट्यूड. तो पॉलिटिकल एटीट्यूड के ऊपर अपन थे, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स आर बिलीव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज.
towards any political party, ideology, leader or system. Then what? Then we studied moral attitudes. Moral attitudes के अंदर अपन ने देखा feelings, beliefs, behavioral tendencies towards right, wrong, good, bad. एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्लोथिंग, फूड, चैरिटी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. समझ में आया? ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के अंदर अपन ने देखा कि ये वो फीलिंग्स है, बिलीव्स है, बिहेवियरल टेंडेंसीज है विच यू कैन इजीली एसोसिएट विथ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच इज इन प्लेस. समझ में आया? तो यहाँ पर अपन ने रूल्स, रेगुलेशंस, रेड टेपिज्म, करप्शन मत लिख देना हो, रेड टेपिज्म, रूल्स, रेगुलेशंस, हायरार्की, रेजिस्टेंस टू चेंज, इन सब चीज़ों को देखा. ठीक है. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड